नमस्ते प्यारे भैया बहनों, आप देख रहे हैं विद्या भारती मैथ्स। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 के 5वें सवाल को हल कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 5वां सवाल हमें दे रखा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जाँच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक, अब इसमें दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम संख्या क्या आएगी, एक तो यही चीज निकालना है। फिर इस उत्तर को करने के लिए अपने को विभाजन क्रिया के माध्यम से इसको हल करना है। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, तो चलिए विभाजन क्रिया के माध्यम से इसको हल करेंगे। तो लिखेंगे हल, और सबसे पहले जो संख्या लिखी है वो लिख लेंगे अपन 1/17। 1 में 17 का भाग देना है, तो चलिए भाग दे देते हैं। यहाँ भाग का निशान, 1 में भाग देना है 17 का। ठीक है, तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि 1 छोटा है, तो क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे। दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 1 शून्य लग जाएगी, और दशमलव के पहले 1 शून्य लगा सकते हैं हम। ठीक, अब यहाँ 10 है और यहाँ 17 से भाग देना है, अभी भी छोटा है, तो ये बड़ा है, बराबर करने के लिए 1 शून्य और लगाना पड़ेगी। ठीक, तो 1 शून्य और एक्स्ट्रा लगाएगी, इस एक्स्ट्रा शून्य को अपने को यहाँ पर भी लगाना पड़ेगी भागफल में। तो ये अब हो गया 100 में 17 का भाग चला जाएगा, तो कितनी बार चला जाएगा, 17 5 85, 5 बार गया, तो ये आया 85। अब 100 में से 85 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, ये 15 बच जाएगा। ठीक, अब 15 बचा है और यहाँ पर 17 है, छोटा है, तो 1 शून्य लगा देंगे, तो ये हो गया 150। और 150 में 17 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 17 8 136, तो ये आ गया 136। ठीक, 150 में से 136 माइनस करेंगे तो ये 10 में से 6 गया तो 4, और 4 में से 3 गया तो 1, 14 बचा। अब यहाँ 14 है और यहाँ 17 है, बढ़ाया बराबर करने के लिए फिर से 1 शून्य लगा देंगे, तो ये अब हो गया 140। और 140 में 17 का भाग देंगे तो ये 8 बार फिर चला जाएगा, क्योंकि 17 8 कितने होते हैं, 136। फिर 140 में से 136 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर से 1 शून्य लगा देंगे, तो ये अब हो गया 40। 40 में 17 का भाग देंगे तो 17 दूनी 34, क्योंकि 3 बार में 51 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34। कितना बचा, 40 में से 34 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये आपका 6 बच जाएगा। ठीक, अब 6 है और यहाँ 17 है, तो भाग नहीं जाएगा, शून्य लगा देंगे तो 60 हो जाएगा, और 60 में 17 का भाग देंगे तो 17 3 51। ठीक, 3 बार चला जाएगा, 17 चौक 68 हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 3 51। ठीक, अब 60 में से 51 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, शेष 9 बचेगा। यहाँ 9 है और यहाँ 17 है, भाग नहीं जाएगा, फिर से 1 शून्य लगा देंगे। ठीक, फिर 90 में 17 का भाग देंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा, 17 5 85, ये 85। 80 में से 90 में से 85 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। इस 5 को मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ ताकि नीचे दिखेगा नहीं, आपको ऊपर आसानी से दिख जाएगा। तो कितना बचा, 5। अब 5 छोटा है 17 से, तो फिर से क्या करेंगे, 1 शून्य लगा देंगे। अब ये हो गया 50। 50 में 17 का भाग देना है। ठीक, तो कितनी बार चला जाएगा, 17 दूनी 34, 17 3 51 हो जाएगा, 2 बार जाएगा, तो ये 34। और 50 में से 34 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, ये आपका 16 बच जाएगा। ठीक, अब यहाँ 16 है और यहाँ 17, एक ज्यादा है, ये अभी भी 17, तो यहाँ क्या कर देंगे अपन, 1 शून्य लगा देंगे, ये हो गया 160। अब 160 में 17 का भाग देना है तो कितनी बार चला जाएगा, ये लगभग 9 बार चला जाएगा। 9 बार में कितना आएगा, ये 17 नमा की 153। ठीक, तो 160 में से 153 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 7 बचेगा। ठीक है, 7 है और 17 है, तो फिर छोटा है 7, तो यहाँ क्या कर देंगे, 1 शून्य लगा देंगे, 70 हो गया। 70 में क्या करना है, 17 का भाग देना है, तो 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौक 68, 4 बार चला जाएगा, तो 70 में से 68 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये 2 शेष बच जाएगा। अब यहाँ 2 है और यहाँ 17 है, फिर से 1 शून्य लगा देंगे, फिर 17 एकम 17, थोड़ा भाग लंबा है इसलिए आसानी से नहीं होगा, आसान तो है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख के आपको माइनस करना है भाग देते समय।
तो 17 में 20 में से 17 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक, अब 3 फिर छोटा है, एक शून्य लगा देंगे, 30 हो गया। फिर 30 में 17 का भाग देंगे तो फिर से एक बार ही जाएगा, क्योंकि 2 बार में 34 हो जाएगा, अपने पास 30 ही है। तो 17 एकम 17, तो 30 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा 13। ठीक, 13 बच गया। अब यहाँ 13 छोटा है 17 से, तो फिर से क्या करेंगे, एक शून्य लगा देंगे, 130 हो गया। फिर 130 में 17 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 17 पंच 85, 17 छंग 102, 17 साथी 119, 7 बार चला जाएगा तो ये हो जाएगा 119। और 130 में से 119 जाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, 11। ठीक है, और 11 छोटा है, फिर से एक शून्य लगा देंगे। अब हो गया 110, और 110 में 17 का भाग देंगे तो 17 पंच 85, 17 छंग 102, 6 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 102। और 102 तो 110 में से 102 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 8 बचेगा। 8 में फिर एक शून्य लगा देंगे क्योंकि छोटा होगा 17 से, इसलिए। तो 17 चौक 68, 17 पंच 85 हो जाएगा, 4 बार चला जाएगा। 17 चौक 68, तो 80 में से 68 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये 2 और 1। ठीक है, तो यहाँ 12 है, एक शून्य फिर लगा देंगे तो ये हो जाएगा 120। 120 में 17 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये 17 पंच 85, 17 छंग 102, 17 साथी 119। तो 120 में से 119 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। मतलब ये एक वापस से अपने यही अंक आ जाएंगे, तो वापस से इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति हो जाएगी, फिर 0 आएगा, है ना, इसलिए इसको यहीं तक करना है। तो अपना जो दशमलव प्रसार आया है उसको लिखेंगे अपन 1/17 बराबर क्या है, 0.88235529217647। और वापस से यही अंकों की पुनरावृत्ति होगी, इसलिए इन अंकों के ऊपर क्या लगा देंगे, अपन बार लगा देंगे। ठीक है, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। केवल भाग ही देना है, लेकिन थोड़ा सा लंबा भाग होगा, इसलिए भाग को करते समय थोड़ी सावधानी से इसको हल करना है, तो हो जाएगा। नेक्स्ट छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छठा सवाल हमें दे रखा है P/Q बराबर नहीं है 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, उसका दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य रूप से संतुष्ट करना चाहिए। तो इसमें बोला गया है कि ऐसी परिमेय संख्या लिखिए कि उदाहरण अपने को लिखना है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो ऐसी बहुत सारी संख्या होती है जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, लेकिन उनका दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए, इसमें ये कंडीशन है। तो चलिए इसके अपन कुछ उदाहरण लिखते हैं। जैसे पहला उदाहरण यदि अपन देखें तो ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, क्योंकि इसमें अपन भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा, उसकी दशमलव, यही 30 हो जाएगा, 5 छंग 30, तो इसका दशमलव रूप कितना आ जाएगा, 0.6, मतलब भाग समाप्त हो गए, मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। अगला उदाहरण देखें अपन तो वो है 7/20, और इस 3/5 के अंदर एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, इसलिए हमने इसको लिखा 7/20। इसका भी जब अपन दशमलव रूप निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपना 0.35। ठीक है, 7 में 20 का भाग देंगे तो उसका दशमलव रूप कितना आएगा, 0.35। और यहाँ पर भी कुछ विशेष नहीं बच रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार भी कैसा होगा, शांत होगा। अगला एक और उदाहरण देख लेते हैं अपन, जैसे उदाहरण के रूप में 13/125। इसका भी यदि अपन दशमलव रूप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.104। ठीक, ये और भी बहुत सारे उदाहरण है, वो भी लिख सकते हैं आप। अब यहाँ
इसमें बोला गया है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य रूप से संतुष्ट करना चाहिए। तो आपने देखा था कि जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है उसके हर मतलब Q का गुण कैसा होना चाहिए, Q बराबर क्या होना चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। क्या इनके हर जो है वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चलिए देख लेते, समझ लेते हैं। ये केवल समझने के लिए 3/5 है तो 3 5 की घात 1 इंटू 2 की घात 0 कर सकता हूँ मैं क्या रिजल्ट मेरे को 3/5 मिलेगा। चलिए करके देख लेते हैं। बराबर 3 ऐसा कैसा ही 5 की घात 5 मतलब 5 इंटू 2 की घात 0 उसका मतलब 1 होता है। तो ये 3 ऐसा कैसा है और 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, मतलब अपना रिजल्ट वही आया। मतलब इस 3/5 में हर में जो ये 2 की घात n इंटू 5 की घात m वाली कंडीशन है शांत के लिए वो इसमें फॉलो हो रही है। चलिए इसमें देख लेते हैं। तो ये 7/20 बराबर क्या, इसको मैं 2 की घात 2 गुणित 5 की घात 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 4 पंजे 20। ठीक, तो यहाँ ये इस रूप का आ गया 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का आ गया। तो यहाँ पर भी जब इसका अपन गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7, 2 की घात 4 2 मतलब 4 और 5 की घात मतलब 1 मतलब 5, तो ये 7 और 4 पंजे 20, तो अपना यही आ गया 7/20। क्लियर। अगला उदाहरण देख लेते हैं 13/125। तो ये 13 और 125 अपने को पता है कि 5 का क्यूब होता है। इसके साथ में अपन 2 की घात n बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 0 लगा देंगे। तो अपने को पता है कि 13/5 की घात 3 इंटू 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हल करेंगे तो ये 13 5 की पावर 3 मतलब 125। तो आपस से ये रिजल्ट आ गया अपने पास। तो कहने का मतलब ये है कि इनके हर क्यू में जो हर है इसमें दिया गया अपने को क्यू, इसमें क्या हो रहा है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का गुण इसमें संतुष्ट हो रहा है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, ये समझने के लिए था। लिख देते हैं P/Q में Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के हैं। ये इसका क्या हो गया, Q का गुण हो गया और यही अपने को लिखना था। तो ये अपना क्या हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल है। इसके बहुत सारे और दूसरे भी उदाहरण लिख सकते हैं, जरूरी नहीं, लेकिन कंडीशन ये फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये 5वां और 6वां सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना